तो कितने वर्ष होने चाहिए, तो 35 यानी कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35 वर्ष। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी उम्र 35 वर्ष ही होनी चाहिए। तो आपको दोनों याद रखने हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, 35 वर्ष रखी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इससे पहले हमने क्वेश्चन में बात करी कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक राष्ट्रपति रह सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में ऐसी कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है अधिकतम आयु के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपको बताना है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन जाए तो वह अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो दोस्तों भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसकी भारत में कोई सीमा नहीं रखी गई है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है, जो अमेरिका देश है वहाँ के संविधान में जो लिखा है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता एक व्यक्ति। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो इसके चुनाव के लिए किस पद्धति का इसमें उपयोग किया जाता है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, अगर आपको पता है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति का राष्ट्रपति के निर्वाचन में उपयोग किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या है, जैसे कि हम मान सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 व्यक्ति खड़े हैं। तो इसमें आपको जो इसमें वोटिंग करते हैं, जो वोट देते हैं, उनमें इन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से इन्हें चुनना होता है। तो इस प्रकार से जैसे मैं वोटिंग करने गया या आप गए, तो इसमें आपको चुनना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये आर व्यक्ति है, ये एम है, ये के है, कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको जिसे आप अच्छा चाहते हैं, जिसे आप मानते हैं, जिसे आप फर्स्ट चुनना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी वोटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एम को फर्स्ट नंबर पर चुनना चाहता हूँ, के को यहाँ दूसरे नंबर पर और आर को तीसरे पर। तो इस प्रकार से इसमें चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का, यानी कि एकल संक्रमण मत पद्धति के अनुसार। तो आप इसे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किस से निर्देशित किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो इसे कहाँ पर निर्देशित किया जाता है। तो आपको याद रखना, उच्चतम न्यायालय में इसे निर्देशित किया जाता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो उसमें जो राष्ट्रपति के प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है। तो आप इसका, अगर आपको पता है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सप्ताह का समय दिया जाता है राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बता दूं सीधा सीधा क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है उसमें कौन वोटिंग करते हैं, यानी कि उसके निर्वाचक मंडल में कौन व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर याद रखिए, निर्वाचित सदस्य वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप सभी को पता भी होगा। जो भारत का राष्ट्रपति होता है, अगर उसको उसके पद से हटाया जाए तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। दोस्तों अब आपको बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है।
तो आपको याद रखना है संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, उसी के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान के अतिक्रमण करने पर, यानी कि संविधान का उल्लंघन अगर राष्ट्रपति करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है उसके पद से हटाने के लिए, तो वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका देश के संविधान से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन में कम से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है वह किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब महाभियोग लाया जाता है किसी भी सदन में तो कम से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाने जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 दिन पहले, यानी कि 14 दिन पहले। आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते